नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर हिंदी निबंध। तो मित्रों, इस निबंध को अंत तक देखें और आपकी कमेंट अवश्य से दें। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना। वर्ष 1907 में जब लियो बेकलैंड ने सबसे पहले प्लास्टिक का आविष्कार किया, तब इस आविष्कार को एक महान आविष्कार के रूप में मानव के लिए वरदान माना गया। लेकिन कुछ समयांतर के बाद यही वरदान अभिशाप साबित हुआ। आज हमारी निर्भरता प्लास्टिक पर बढ़ती ही जा रही है, लेकिन हमारी यही निर्भरता दुनिया के पर्यावरण और जीव सृष्टि पर प्रतिकूल परिस्थितियों का निर्माण नहीं कर रही। इसीलिए आज सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विरुद्ध में जंग लड़ने की आवश्यकता है। इसीलिए भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2019 को सिंगल यूज़ प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया। सरकार का लक्ष्य 2022 तक इसे पूरी तरह बंद करने का है। अब देखते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जो हम सिर्फ एक ही बार उपयोग में लेते हैं। एक बार उपयोग कर फेंक दी जाने वाली सभी छोटी बड़ी चीज वस्तु को हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक की श्रेणी में रखते हैं। इसे डिस्पोजल के नाम से भी जाना जाता है। प्लास्टिक की प्लेट, ग्लास, छोटी बड़ी बोतल, चम्मच, प्लेट, कटोरी, पानी एवं दूध दही के पाउच वाले पैकेट, यह सब सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उदाहरण है। अब देखते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक के दुष्प्रभाव। प्लास्टिक का कचरा जमीन पर फेंकने से भूमि और समुद्र में दुष्प्रभाव होते हैं। इससे मनुष्य और जीव जंतु के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है। प्लास्टिक की थैली का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह नॉन जैविक है। इसके खाने से हर साल कई पशु पक्षी अपनी जान गंवाते हैं। प्लास्टिक के बर्तन में खाना खाने और पानी पीने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। मिट्टी में यह पॉलीथीन की वजह से जहरीली गैस उत्पन्न होती है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति का नाश होता है। ऐसे प्लास्टिक को नष्ट होने में 500 से 1000 साल तक का समय लगता है। इसीलिए इसकी रिसाइकल पर प्लास्टिक के बर्बाद को रोका जा सकता है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के नियंत्रण हेतु सुझाव। प्लास्टिक कचरे के खिलाफ आंदोलन में मल्टीलेयर पैकेजिंग, ब्रेड बैग, फूड रैप जैसे एकल यूज़ प्लास्टिक के उपयोग में कमी। बढ़ती ई-कॉमर्स की खरीदी से प्लास्टिक का उपयोग भी बढ़ गया है। इसलिए ऐसी कंपनी को प्लास्टिक पैकेजिंग वापस कटौती करने की आवश्यकता। उत्पादकों पर सभी प्रकार के प्लास्टिक के संग्रह पुनः चक्रण को कारगर बनाने का दबाव। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष। हमें प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। हमें अपने आसपास फैले कचरे को सही तरह से खत्म करना चाहिए, नहीं तो अपने आसपास प्लास्टिक ही प्लास्टिक जमा हो जाएगा। हमें अपनी भौतिक प्रवृत्ति में बदलाव लाकर बुनियादी कदम उठाकर विश्व के प्रत्येक जीव की रक्षा इस प्लास्टिक के दानव से करनी होगी। तो मित्रों, इसी के साथ सिंगल यूज़ प्लास्टिक के विरुद्ध में जंग पर हिंदी निबंध यहाँ पूर्ण होता है। निबंध को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।